आपके साथ अखिल। 68वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में मिली भगत और अनियमितताओं को लेकर चयन समिति और निर्णायक मंडल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। प्रतियोगिता में पारदर्शिता की कमी और नियमों की अनदेखी के आरोपों के चलते शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बीकानेर और जयपुर की संयुक्त 5 सदस्यीय समिति गठित कर जांच दल का गठन किया। चयन समिति के राजेश मीणा पर नियमों की अनदेखी और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं। जांच के दौरान मौके पर कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद इस समिति के सदस्यों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रतियोगिता के दौरान मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भी अपनी शिकायतें जांच दल के समक्ष प्रस्तुत की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से न्यूज़ 21 की खबर का असर हुआ है और जिससे ये जांच कमेटी गठित की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल अखिल, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 21 ने जो है वो खेलों से जुड़ने वाले तमाम खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए प्रमुखता से खबर चलाई थी जी कि 68वीं जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराटे जो है वो JVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोटवाड़ा में आयोजित हुई थी। देखिए, ये प्रतियोगिता 16 तारीख से आरंभ हुई थी और 23 तारीख को इसका क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा है जी। लेकिन अखिल, सबसे खास बात यह है कि ये 16 तारीख से ही प्रतियोगिता जो है वो पूरे विवाद में घिर गई थी। क्योंकि विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया था क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल को चपरासी बना दिया है और चपरासी को प्रिंसिपल बना दिया है, यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट की जिम्मेदारी 3rd ग्रेड शिक्षकों को दी गई थी, जबकि 2nd ग्रेड शिक्षकों को यहाँ पर दरकिनार किया गया था। पहली चीज। दूसरी चीज की इस तमाम प्रतियोगिता में जो खेल के खिलाड़ी हैं उनके साथ पूरी तरीके से भेदभाव किया गया, पारदर्शिता को ताक पर रख दिया गया, नियम कायदों को खूंटी पर टांग दिया गया, जिसकी वजह से तमाम जो खेल के जो खिलाड़ी थे उनमें एक बहुत बड़ी निराशा थी। लेकिन न्यूज़ 21 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, आला अधिकारियों तक संज्ञान में लेकर के आए और जब संज्ञान में लेकर के आए तो शिक्षा निर्देशक बीकानेर आशीष मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तमाम जो गंभीर आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर के 5 सदस्यीय दल का एक गठन किया और उन्होंने जो है वो अब जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो जांच समिति के जो सदस्य हैं, इसके साथ साथ जो निर्णायक मंडल के जो सदस्य हैं, उन पर भी अब पूरी तरीके से जांच का घेरा बैठ गया है। निश्चित तौर पर अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ होगी और जिन खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, जिन खिलाड़ियों को यहाँ पर पारदर्शिता को बिल्कुल उन्होंने अंधेरे में रख दिया है और जिन खिलाड़ियों का जिन शिक्षकों ने उनका मनोबल गिराया है, ऐसे कार्मिकों पर अब एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। अखिल जी, जिस प्रकार से सुरेंद्र ये पूरा मामला सामने आया और प्रतियोगिता में अगर पारदर्शिता की कमी होगी तो जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य फिर गर्त में ही जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, एक जो शिक्षक होता है वो हमेशा खेल के नियमों को दरकिनार नहीं कर सकता, पहली चीज, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ टूर्नामेंट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसा गैंग सक्रिय हो गया जिसने पूरी एक तरफा अपने जो चहेते हैं, जो चहेते बच्चे हैं, उनको लाभ देने के लिए उन्होंने पूरी यहाँ पर टूर्नामेंट से पहले ही पूरी सेटिंग कर ली। सेटिंग के जरिए जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन करना था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र के लिए उन बच्चों को खिलवाया और उन बच्चों का जो है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्शन कर दिया, पहली चीज जी। दूसरी चीज कि लगातार ये जो निर्णायक थे, जो रेफरी थे, उनके बच्चे भी जो है टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो कि शिक्षा निर्देशालय बीकानेरों की आदेशों की पूरी तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई। अब देखिए कि जब शिक्षा निर्देशक बीकानेर आशीष मोदी इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब ये एक्टिव हुए तो निश्चित तौर पर अखिल ये कहना लाजमी होगा कि अब कहीं ना कहीं तो खिलाड़ियों में मायूसी थी वो खुशी में तब्दील होगी, क्योंकि जो दोषी शिक्षक हैं, जो दोषी कार्मिक हैं, उन पर एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई शिक्षक होंगे जो इस तरीके से दरकिनार करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट को। जी सुरेंद्र, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल हो रहा है कि शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई है, तो अब जिस प्रकार से जो जांच दल का गठन किया गया है तो इसमें किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल सकती है?
देखिए, कार्रवाई तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो गंभीर आरोप लगे थे, पहले आरोप तो ये लगे थे कि भाई इन्होंने जो है वो पारदर्शिता को दरकिनार किया, नियम कायदों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। जी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभिभावकों के साथ जो है वो उन्होंने कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया है। इनके जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने जो है बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और जो प्राइवेट कोच गए थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया। इसके साथ साथ इनके ऊपर आरोप लगे थे कि जो माता पिता निर्णायक हैं उनके ही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। तीसरी चीज ये कि अव्यवस्थाओं का आलम रहा, तो ऐसी कई ऐसी चीजें थी। और दूसरी सबसे खास बात कि जिस शिक्षक के खिलाफ जांच लंबित है उसी शिक्षक को टूर्नामेंट की जिम्मेदारी दे दी, यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, एक तो अखिल जो है वो गलती होती है जाने और अनजाने में, और एक गलती होती है कि उस गलती को जानबूझकर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी होगा, और जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाले हैं उन अधिकारियों पर भी एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। अब देखिए कि जांच के साथ साथ जब जांच दल मौके पर पहुंचा था जेबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहां पर तमाम अभिभावक, बच्चों ने और जो प्राइवेट कोचेज हैं उन्होंने भी लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया गया। जो बच्चे अच्छा खेल रहे थे उनको जो है वो नियम कायदों की धज्जियां उड़ा करके उनको जो है वो गेम से बाहर किया गया। तो ऐसे कई पहलू थे अखिल, जिसको लेकर के अब ये कहना लाजमी होगा कि निश्चित तौर पर दोषी कार्मिकों पर बहुत जल्दी गाज गिरेगी। और निश्चित तौर पर जब शिक्षा निर्देशालय बीकानेर आशीष मोदी से मेरी पर्सनली टॉक हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई भी दोषी कार्मिक होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो रीट के मामले पर आरोपी हो, चाहे वो खेल के मामले पर आरोपी हो। देखिए, लगातार भजन सरकार है अखिल, और भजन सरकार रीट मामले को लेकर के भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई गिरोह हैं जो खेल माफिया के तौर पर भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ अब भजन सरकार, उनके तमाम बड़े आला अधिकारी, चाहे वो शिक्षा निर्देशक बीकानेर हो, चाहे वो जेडी हो या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, अब पूरे मामले को लेकर के पूरे सख्ते में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा, क्योंकि आशीष मोदी ने जो है वो जांच पूरे करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आशीष मोदी बड़े एक्टिव हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर उन्होंने 24 घंटे में कहा है कि 24 घंटे में इसकी जांच पूरी कंप्लीट कर शिक्षा निर्देशालय बीकानेर निर्देशक आशीष मोदी को प्रस्तुत करें। यानी कि उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं दिया कि आप 2 दिन में करें या 3 दिन में करें। 24 घंटे का मतलब है कि वो बड़े सेंसिटिव थे, क्योंकि खेल को लेकर के लगातार भजन सरकार जिस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और जिस तरीके से खिलाड़ियों को सुविधाएं दे रही है, ऐसी चीजों को देखते हुए और जब ऐसी अनियमितताएं जब सरकार के सामने आती है, प्रशासन के सामने आती है, तो अखिल निश्चित तौर पर यह कहना बिल्कुल लाजमी हो जाएगा कि सरकार पूरी तरीके से, सरकार के कार्मिक हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अखिल जी, चलिए, इस खबर पर जो जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि शिकायत मिलने के बाद भी उन्होंने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इस लापरवाही के कारण कराटे प्रतियोगिता विवादों में गिर गई थी। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी पाए गए कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी पीटीआई के अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।